देखिए, उनको लगता है कि इस आंदोलन की हम हवा निकालेंगे। ये ऐसा नहीं है। सच्चाई को आप परेशान कर सकते हैं, हरा नहीं सकते। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत ने पेंशन धारकों के नाम बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया से बातचीत में कमांडर अशोक रावत ने कहा कि जितना हमें सरकार ज्यादा परेशान करेगी, हम उतना ही ज्यादा ये संघर्ष करने वाले हैं। पेंशन धारकों के इस संघर्ष में बाधा डालकर जो सरकार है वो आखिरकार हमें यहाँ पर परेशान नहीं कर रही, बल्कि इस चिंगारी को और ज्यादा भड़का रही है। इसलिए आंदोलन आने वाले समय में और ज्यादा प्रबल होगा। कमांडर अशोक रावत ने कहा, जब उनको परमिशन देना ही था तो 2 दिनों से जो लगातार आप लोगों की परमिशन कैंसिल हो रही है, इसकी क्या जरूरत थी? क्या दिखाना चाहती है प्रशासन, क्या दिखाना चाहती है सरकार? देखिए, उनको लगता है कि इस आंदोलन की हम हवा निकालेंगे। ये ऐसा नहीं है। ये इसमें हवा भर रहे हैं आंदोलन में। आंदोलन और बढ़ेगा। जितना जुल्म जोर और जाती होगी उतना आंदोलन बढ़ेगा, पूरे देश में बढ़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। जंतर मंतर बना किस लिए है? आपने एक तो पहले जगह कम कर दी, आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। हम अपनी आवाज़ यहाँ लगाने के लिए आए, गुहार लगाने के लिए आए, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं, जो सच्ची बात है। लेकिन सच्चाई से इनको डर लगता है, तो फिर तो प्रशासन ने, आप तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे, इसके बावजूद भी प्रशासन दोहरा चरित्र अपना रही है। प्रशासन को ये लगता है कि इनको यहाँ पर काफ़ी सारे सांसद आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से आ रहे हैं, इनको समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन हमें रोका। लेकिन सच्चाई को आप परेशान कर सकते हैं, हरा नहीं सकते। सत्य परेशान होता है, लेकिन सत्य जीतता है। सर, जिस तरीके से आप लोगों को आज परमिशन मिली, हो सकता है कल के लिए भी आप लोगों को परमिशन ना दी जाए, यही अपनाए पर प्रशासन रवैया? देखो, हमारा तो मानना ये है कि हम जहाँ बैठे वहीं जंतर मंतर। अब बुल्ढाना में जहाँ एनएससी का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे 1850 दिनों से तकरीबन 5 साल 2 महीने हुए हैं, वहाँ आंदोलन चल रहा है, क्रमिक अनशन चल रहा है। एवरी डे कम से कम 100 लोग वहाँ पे बैठते हैं, कम से कम, और अनशन करते हैं। रात को भी कुछ लोग सोते हैं। और ये सब होने के बावजूद वहाँ से डेली एक निवेदन जाता है, जो प्रधानमंत्री को, डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को जाता है, इनके श्रम मंत्री जी को जाता है, वित्त मंत्री जी को जाता है, सभी को निवेदन जाता है। तो इसके बावजूद अगर वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुकेंगे। हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा हक हमारे हाथ में नहीं होता। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपने सुना कमांडर अशोक रावत को, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को मीडिया के सामने रखा, सरकार के सामने रखा। इसी को लेकर हाल फिलहाल में यहाँ पर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों का जिक्र है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आश्वासन के जिक्र के साथ साथ श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो निवेदन किया था पेंशन धारकों का, उसका जिक्र है। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए पेंशन धारकों की यहाँ पर जो है सही से रूप से यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है। अगर पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बारे में भी रूपरेखा एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने तैयार कर ली है। वहीं पर कमांडर अशोक रावत ने हाल फिलहाल में चल रहे बुल्ढाना आंदोलन के बारे में भी बताया। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो आंदोलन है ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसे और तेजी से शुरू करने के लिए कुछ यहाँ पर विराम लिया गया है, कुछ समय के लिए इसे स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।